गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग गुणनखंडन के बारे में पढ़ेंगे। गुणनखंडन, फैक्टराइजेशन। जब दो या दो से अधिक राशियों का पारस्परिक गुणन किया जाता है तो उनके गुणन से जो प्राप्त परिणाम होता है उस परिणाम को हम गुणनफल कहते हैं। गुणन की जाने वाली राशियों को, मतलब जिन राशियों का गुणा किया जाता है, उन्हें उस गुणनफल का गुणनखंड कहते हैं। जैसे 3 और 5 का हम गुणा करते हैं तो गुणनफल 15 प्राप्त होता है। तो 3 इस गुणनफल 15 का एक गुणनखंड है और 5 भी इस गुणनफल 15 का एक गुणनखंड है। ठीक इसी प्रकार जब A और B प्लस C दो राशियां हैं, एक राशि A है और दूसरी राशि है B प्लस C, जब इनका आपस में गुणा किया जाता है तो A कोष्टक में B प्लस C मिलता है। तो A भी इसका एक गुणनखंड है और B प्लस C भी इस पूरे गुणनफल का एक गुणनखंड है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यंजक दो अथवा अधिक व्यंजकों का गुणनफल है तो उनमें से प्रत्येक व्यंजक को उस मूल व्यंजक का गुणनखंड कहते हैं। अब अगला टॉपिक पर चलते हैं, सारो गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। सारो गुणनखंड क्या होता है, जिसे उभयनिष्ठ गुणनखंड भी बोला जाता है। हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो व्यंजक दिया होता है उस व्यंजक को ध्यानपूर्वक देखते हैं कि उसमें कितने पद हैं तथा प्रत्येक पद में कितने खंड हैं। तत्पश्चात यह निश्चित किया जाता है कि कौन सी संख्या अथवा बीजी अक्षर अथवा व्यंजक प्रत्येक पद में एक गुणनखंड के रूप में है। यही दिए हुए व्यंजक का सर्वनिष्ठ गुणनखंड या सार्वगुणनखंड या कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। आइए इस पर हम लोग प्रश्नावली 2C के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 2C का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन है 4A - 8B। तो 4A को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × A और 8B को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × B। यहाँ पर देख रहे हैं 2 इसमें भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 इसमें है, 2 यहाँ पर भी है। इसमें A है तो इसमें A नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें दूसरा 2 नहीं है, इसमें B है तो इसमें B नहीं है। तो 2 × 2, ये दोनों में उभयनिष्ठ है तो 2 × 2 4 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा A - 2B। यहाँ पर देख रहे हैं अगले प्रश्न पर AB + BC है। AB इसमें 2 पद हैं, एक AB और दूसरा BC। AB के गुणनखंड कौन कौन से हैं, A और B, और BC के गुणनखंड कौन कौन से हैं, B और C। तो हम देखेंगे कि दोनों पदों में कौन सा ऐसा बीजी अक्षर हो या कोई संख्या हो जो दोनों में हो। तो यहाँ पर B इसमें भी है और B इसमें भी है, तो B को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पर A + C। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न है A⁴ - AQ। तो 1 है तो 4 का मतलब है कि A का 4 बार गुणा है, 1 2 3 4, और A³ का मतलब है कि A का 3 बार गुणा है, A × A × A। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3A यहाँ पर भी है और 3 ठो A यहाँ पर भी है, तो A³ कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पर A - 1। अगला प्रश्न है 3A² B - A⁴ है। इसका हम खंड करेंगे तो 3 × A × A × B हो जाएगा, -A⁴ मतलब A का 4 बार गुणा, A × A × A × A। यहाँ पर 2 ठो A है, यहाँ पर भी 2 A है, A² कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3B - A²। अगले प्रश्न पर चलते हैं, CD × A + B + EF × A + B है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं A + B दोनों पदों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। A + B को हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा CD और यहाँ पर बचेगा EF। अगला प्रश्न है 68A² B² - 51 AB। 68 का गुणनखंड कर लेंगे तो 2 × 2 × 17, 2 दूना के 4, 17 चौका 68। A² है तो A × A हो जाएगा, B² B × B हो जाएगा, -51 को लिख सकते हैं हम 3 × 17, 17 × 51 × A × B। यहाँ पर 17AB यहाँ पर भी है, 17AB यहाँ पर भी है, तो 17AB को हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 4AB - 3। अगला प्रश्न है 7A³ B² C - 21 A² B³ C² - 28 A² B² C³। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 7A² B² C कॉमन कर लेंगे। कॉमन करते समय हम देखेंगे कि जो बीजी अक्षर उभयनिष्ठ होता है उसकी निम्नतम घात को कॉमन करते हैं। यहाँ पर A की 3 घात है, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 2 घात है। जो सबसे छोटी घात होती है तो A² सबसे छोटी घात है,
तो उसको कॉमन करेंगे। यहाँ पर b की 2 घात है, यहाँ पर b की 3 घात है और यहाँ पर b की 2 घात है। तो 2 और 3 में निम्नतम घात 2 है, तो इसलिए हमने b स्क्वायर को कॉमन किया। जो भी निम्नतम घात हो, यहाँ पर c का पावर 1 है, यहाँ पर c का पावर 2 है, यहाँ पर c का पावर 3 है। तो जो सबसे कम घात होती है c का पावर 1, हम उसको कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर बचेगा a, यहाँ पर बचेगा 3b और यहाँ पर बचेगा 4c स्क्वायर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। पहला प्रश्न है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। तो हम क्या करेंगे, जो प्रथम दो पद हैं उसमें से x कॉमन कर लेंगे। दोनों में x उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, तो x को कॉमन करेंगे तो a प्लस b बचेगा। और अंतिम जो दो पद हैं उसमें से माइनस y कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी a प्लस b बच जाएगा। अब हमारे पास दो पद है, पहला पद यह है और दूसरा पद यह है। इन दोनों पदों में देख रहे हैं फिर a प्लस बी उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, तो a प्लस बी को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। प्रथम दो पदों में हम देख रहे हैं x सार्वगुणनखंड है, तो x को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा y प्लस अंतिम दो पद हैं उसमें z उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, तो z को बाहर कर लेंगे, बचेगा यहाँ पर y प्लस x। अब हमारे पास दो पद हैं, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। इन दोनों पदों में यहाँ पर भी देख रहे हैं x प्लस वाई, यहाँ पर भी है x प्लस वाई, यहाँ पर भी है, अर्थात x प्लस वाई सार्वगुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस जेड। अगला प्रश्न है a क्यूब प्लस a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रथम दो पद में से a कॉमन कर ले रहे हैं, एक घात को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2 घात बचेगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 बचेगा। और अंतिम के दो पदों में से अगर हम माइनस 3 कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। अब हमारे पास दो पद हैं, पहला पद यह है और दूसरा पद यह है। दोनों पदों में a स्क्वायर प्लस 1 सार्वगुणनखंड के रूप में दिखाई दे रहा है, तो a स्क्वायर प्लस 1 को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a माइनस 3। अगला प्रश्न है ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास दो पद हैं, यह पहला पद है और यहाँ दूसरा पद है। इन दोनों पदों में कोई भी पद उभयनिष्ठ दिखाई नहीं दे रहा है। इन दोनों पदों में कोई भी पद उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, ए बी का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस एक्स का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस एक्स का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स। हम क्या करेंगे, अब दो पदों को ए बी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स को एक साथ समूह बना लिया और उसी तरह बी स्क्वायर एक्स और ए बी को हमने एक साथ समूह बना लिया। इन दोनों पदों में से ए एक्स कॉमन कर लिया, सार्वगुणनखंड के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी a है, x है, यहाँ पर भी ax है, तो x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा bx प्लस a। ठीक उसी तरह यहाँ से b उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में दिखाई दे रहा है, b को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा bx प्लस a। हमारे पास दो पद हो गए फिर से, ये पहला पद है यहाँ से यहाँ तक और दूसरा पद ये है। यहाँ दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि bx प्लस a सार्वगुणनखंड के रूप में दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, bx प्लस a को सार्वगुणनखंड के रूप में कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ax प्लस b। यही हमारा उभयनिष्ठ अभिष्ट गुणनखंड हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। हमारे पास दो पद हैं लेकिन दोनों पदों में कोई भी पद अक्षर या व्यंजक या कोई संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में नहीं दिखाई दे रही, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर तोड़ेंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax बी वाई। ठीक उसी तरह बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2bx ए वाई। 2ax बी वाई और माइनस 2ax बी वाई कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एक साथ समूह के रूप में लिख लेंगे और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर को भी समूह के रूप में लिख लेंगे। अब इन दोनों पदों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा और यहाँ दोनों पदों में से वाई स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। हमारे पास दो पद है, पहला पद यह है और दूसरा पद यह है। इन दोनों पदों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सार्वगुणनखंड के रूप में दिखाई दे रहा है, तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 3/x, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो हम चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम 1/x का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 को हम लिख दिए 2 इंटू एक्स गुणे 1/x। एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा माइनस 3x माइनस 3/x।
यहाँ पर देख रहे हैं कि यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप का है, तो इसको हम a प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस इन दोनों पदों में से हम 3 को कॉमन कर ले रहे हैं, तो ये बचेगा यक्स प्लस 1/x, यक्स प्लस 1/x यहाँ पर भी है, यक्स प्लस 1/x यहाँ पर भी है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। तो जो घात निम्नतम होती है उसी घात को हम कॉमन करते हैं, तो यक्स प्लस 1/x की एक घात कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा यक्स प्लस 1/x एक घात बच जाएगा यक्स प्लस 1/x और यहाँ पर बचेगा -3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी बाई ए इंटू यक्स प्लस 1। यक्स स्क्वायर हम क्या करेंगे, माइनस ए बाई बी का गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस ए बाई बी एक्स हो जाएगा, और उसी तरह माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस बी बाई ए, और बी बाई ए का गुणा एक्स में कर देंगे तो बी एक्स बाई ए हो जाएगा +1। अगले स्टेप में हम चलते हैं यक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स बाई बी माइनस बी एक्स बाई ए प्लस एक को हमने लिख दिया ए बाई बी इंटू बी बाई ए से कैंसिल हो जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यह 1 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक को ए बाई बी इंटू बी बाई ए। प्रथम दो पदों में से अगर हम यक्स को कॉमन करते हैं तो यहाँ पर यक्स माइनस ए बाई बी बचेगा, और यहाँ से अंतिम दो पदों में से बी बाई ए को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर यक्स माइनस ए बाई बी बचेगा। यक्स माइनस ए बाई बी कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा यक्स माइनस बी बाई ए। यही हमारा उत्तर हो गया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।